वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा जांगड़ा और मैं हूँ एक प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप भी 2025 में ब्राइड बनने वाली हो या किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो 2025 में ब्राइड बनने वाली है, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप भी इस वीडियो को पूरी देखिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जितनी ज्यादा हो सके, क्योंकि ये आपकी फ्रेंड्स के लिए एक सेवियर हो सकती है। तो चलो वीडियो को शुरू करती हूँ। मैं ऑनेस्टली कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी, ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो 99% ऑफ द ब्राइड्स हमेशा करती है अपनी वेडिंग के टाइम पे। बाद में उनको काफी रिग्रेट होता है इस चीज का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे मेन मिस्टेक जो होती है वो होती है स्किन केयर की मिस्टेक। सबसे पहली गलती होती है ये जो ब्राइड्स करती हैं, शादी से पहले कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई करना, क्योंकि वो किसी इन्फ्लुएंसर के पेज में है या किसी ने मुझे सजेस्ट किया है अपनी फैमिली में। अगर आप वो अपने स्किन पे यूज कर रहे हो और वो आपको सूट नहीं करता है और उसका कोई भी साइड इफेक्ट हो जाता है, तो वो सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है, मैं सच बताऊं तो। क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, हर किसी की स्किन कंडीशन अलग होती है, उनका क्लाइमेट अलग होता है, हर चीज अलग होती है। अगर आज मैं यहाँ रायपुर में बैठकर आप सबको बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि ये मेरी स्किन को सूट किया है, क्योंकि यहाँ पे रायपुर का जो क्लाइमेट है वो मोस्टली हमेशा ही ह्यूमिड रहता है, तो जरूरी नहीं है जो दिल्ली में बैठा हुआ है या फिर जो बॉम्बे में बैठा हुआ है उस इंसान को ये चीज हमेशा सूट करेगी। नहीं, आप हमेशा अपनी स्किन टाइप को पहले एनालाइज कीजिए, स्किन कंडीशन एनालाइज कीजिए और एक पहले जो अपना स्किन केयर आपने 3 से 6 महीने पहले का बना रखा है उसी के साथ कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि वही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई करना या कोई भी मास्क ट्राई करना नया, कोई भी नए फेशियल्स ट्राई करना, प्लीज ये बिग नो है। जो भी ब्राइड्स हैं वो 10 दिन पहले अगर कोई भी नया स्किन केयर या कोई भी नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती है अपने स्किन के ऊपर, तो वो बहुत रिस्की काम होता है और फिर बाद में आपको इसका भुगतान बहुत बुरा भुगतना पड़ता है, क्योंकि लिटरली ये आपके पूरे दिन को खराब कर देगा। क्योंकि आपकी स्किन पे मेकअप भी होगा, मेकअप भी तभी फ्लॉलेस दिखेगा जब आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखेगी, आप अच्छे से अपना स्किन केयर करेंगे। अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट्स के कारण एलर्जी हो गई है या मार्क्स आ गए हैं, एक्ने मार्क्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा एक्ने निकल गए हैं, तो वो एट लास्ट आपके मेकअप को भी इफेक्ट करेगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अपना बार बार स्किन केयर चेंज करना, मोस्टली उस टाइम पर नया स्किन प्रोडक्ट यूज करना, नए प्रोडक्ट्स यूज करना जब बहुत ज्यादा टाइम पीक पे होता है, तब आपको प्लीज कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं करना है। सेकेंड मिस्टेक जो होती है वो होती है डाइट की मिस्टेक। मैंने बहुत सारी ब्राइड्स को देखा है कि अपने वेडिंग ग्लो के लिए, मतलब अपने वेडिंग पे ग्लो अपने फेस पे दिखाने के लिए, प्लस अपना एक फिगर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनको एक डिजायर्ड अपना बॉडी शेप चाहिए रहता है, उसलिए वो अपना क्रैश डाइट करने लग जाती है, सिर्फ सैलेड्स पे निर्भर होती है। और वो डाइट करने से जो ब्राइड्स होती हैं वो कभी कभी फेंट हो जाती हैं स्टेज पे, कभी कभी वो उनको वीकनेस फील होने लग जाती है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कोई भी ऐसी चीज मत करो। आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग अपना खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जंक अवॉइड कर दीजिए, शुगर इनटेक कम कर दीजिए और जितने भी कैफीन प्रोडक्ट्स है वो आप कम लीजिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, इससे आपको ग्लो आएगा, ना कि आप सिर्फ एक स्टिक कर दिया आपने एक डाइट के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छा खाइए, क्योंकि एक बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। प्रोटीन नहीं मिल रहा है कोई चीज से, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं, विटामिन मिनरल्स, क्योंकि आपको सब चीजें जरूरत होती है, फैट्स की, सब चीजों की जरूरत होती है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट ऐसी मत करो कि बस सैलेड पे ही वो होना है, बस जूस पीऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। आप अच्छे से खाओ, तभी आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो दिखेगा। आई नो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, इंसान बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इस टाइम पे, बट स्टिल आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड मिस्टेक जो होती है वो होती है स्लीप मिस्टेक, जो 99.9% ऑफ द ब्राइड्स करती ही करती हैं, क्योंकि शादी के 4 दिन पहले ही हमारे फंक्शन शुरू हो जाते हैं और उसके एक्साइटमेंट में और
फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं ब्राइड्स, उस चक्कर में वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाती है, लेट लेट तक सोना और जल्दी जागना क्योंकि फंक्शंस भी हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, वो लैक ऑफ स्लीप के कारण उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डल दिखने लग जाता है, वो बहुत टायर्ड फील करने लग जाती हैं। फिर आप कोई भी फंक्शन एंजॉय नहीं कर पाते हो अगर आपकी स्लीप अच्छे से नहीं पूरी हुई होती है। तो अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लो मस्त मज़े से, और स्ट्रेस फ्री रहो। और जब आपका फेस डल होगा ना तो आपका मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपका फेस जब बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगा, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी होंगे, तभी आपका मेकअप अच्छा लगेगा। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करो ना, टाइम से सो जाओ, 7 घंटे की मिनिमम नींद लो क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आप टायर्ड फील नहीं करोगे, फिर सारे फंक्शंस को अब बहुत ज़्यादा हैप्पीली इंजॉय कर पाओगे और आपके फेस में कोई टायर्डनेस, कोई डलनेस नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ को ध्यान रखना और प्लीज़ ये वाली मिस्टेक तो बिल्कुल भी मत करना। फोर्थ मिस्टेक जो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ वो ये है कि हमने लहंगा तो पहले ही खरीद लिया और अब ज्वेलरी मैच नहीं हो रही है हमारी। तो आप पहले ही अपनी ज्वेलरी को डिसाइड कर लीजिए। आउटफिट डिसाइड करने से पहले ही मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हमें लहंगा तो मिल जाता है, लेकिन हमें ज्वेलरी मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जो ज्वेलरी सिलेक्शन है, आउटफिट सिलेक्शन है, मैं बोलूँगी कि आप ये प्रायर 6 महीने पहले कर लो, क्योंकि एट लास्ट मोमेंट मतलब जब शादियों का एकदम टाइम आता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा क्लैश होता है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हो इस कारण। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप सबसे पहले अपनी ज्वेलरी डिसाइड कीजिए, उसके बाद अपना लहंगा डिसाइड करना। क्योंकि पूरा अगर ना आप लहंगा अच्छा पहन रहे हो, ज्वेलरी अलग टाइप की पहन रहे हो ना, तो आपका पूरा लुक मिसमैच हो जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। और कोई भी अगर आपके माइंड में ऑलरेडी पहले कोई चीज़ है, अगर आपने लहंगा खरीद लिया और आपके माइंड में कोई भी चीज़ें हैं, तो आप ट्राई करो कि आप कस्टमाइज करवा सको अपनी ज्वेलरी को। ऐसा ना हो कि जस्ट खरीदा एंड डन। ये मत करना बिल्कुल भी। अगर आपका लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी है तो ट्राई टू कीप योर ज्वेलरी मिनिमम, क्योंकि ज़्यादा ओवर लगने लग जाता है हर चीज़, आपको पूरा दिन उसे कैरी करना है, आप भी अनकंफर्टेबल रहोगे, प्लस जो लुक निकल के आता है वो बिल्कुल नहीं निकल के आता है। बहुत सारी ब्राइड्स ये मिस्टेक करती ही करती हैं, उनका हैवी लहंगा तो हैवी होता ही है, प्लस उनकी जो ज्वेलरी होती है वो भी एकदम भारी भरकम होती है, तो ना तो वो ज्वेलरी दिखती है अच्छे से और ना ही उनका पूरा आउटफिट दिखता है। तो ये वाली जो टिप है प्लीज़ आप नोट कर लीजिए और ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है मेकअप मिस्टेक, है ना। तो बहुत सारी ब्राइड्स जो होती हैं वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को सर्च करती हैं, ढूंढती हैं, उनका काम देखती हैं, उनको अच्छा लगता है उनका काम और वो उनको बुक कर देती हैं विदाउट कोई ट्रायल कुछ भी। वो जस्ट बुक कर देती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को जानते हो और आपने उनसे पहले काम करवाया है, तब तो चलो ठीक है, आपने उसको बुक कर दिया। लेकिन आप अपने वेडिंग डे के लिए उनको बुक कर रहे हो तो प्लीज़ पहले ट्रायल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे सब लोग, मोस्टली सब तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 90% ऑफ द पीपल आर यूजिंग फ़िल्टर, फेस फ़िल्टर लगाते हैं वो, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्शन के फ़िल्टर्स होते हैं वो लगा देते हैं और पूरा फेस ऐप से चेंज कर देते हैं, उनके सब कुछ चीज़ें ही चेंज कर देते हैं। तो ये स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में। तो मैं आप लोग को जस्ट अलर्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 जस्ट उनका सोशल मीडिया देखकर आप मत कीजिए। जस्ट आप सोच रहे हो कि अरे उसके तो बहुत ज़्यादा फॉलोवर है तो मैं उसे बुक कर रही हूँ तो वो अच्छी ही होगी। मोस्टली जो आजकल के आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फेस फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेस ऐप्स यूज़ कर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मेकअप ट्रायल लेना बिल्कुल मत वो करना। खुद को डिफरेंस पता चल जाएगा कि मेरी स्किन किस टाइप की लगेगी आफ्टर मेकअप, और आप पहले से ही रेडी होंगे इस चीज़ के लिए। और आप एक दो आर्टिस्ट से करवा के देख लीजिए, उसके बाद आप अपना मेकअप आर्टिस्ट फाइनलाइज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शादी के दिन वो जब लग जाता है तो वो नहीं उतर पाता है मेकअप, और फिर आप पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करेंगे, क्योंकि वो फोटोज़, वीडियोज़, सब चीज़ ये लाइफ टाइम मोमेंट है। तो आप इसे स्पॉइल मत कीजिए जस्ट बाय नोइंग समवन, उसके फॉलोअर ज़्यादा हैं
ये सब चीज़ों के कारण आप काम भी देखिए लोगों का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है वो भी वही काम अच्छा कर रहा है। 10,000 वाला भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। प्लस आपको ट्रायल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ अंधा विश्वास किसी पे मत करो। आप पहले ट्रायल लो, उसके बाद ही अपना लुक सेलेक्ट करना। क्योंकि मेकअप ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करवा सकता है और बहुत ज़्यादा लो भी फील करवा सकता है। अगर आपका मेकअप अच्छा होगा तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप बहुत अच्छे से अपने आउटफिट को कैरी कर पाओगे, अपने फेस को कैरी कर पाओगे, आपको पता होगा कि नहीं मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो आप खुद ही हैप्पी होंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आपका मेकअप खराब हो जाता है या कोई भी सर्कमस्टांसेस में कुछ भी हो जाता है XYZ रीज़न के कारण, तो आपका जो पूरा जो वेडिंग डे है वो पूरा स्पॉइल हो जाता है, आपका मूड खराब होगा, आपकी फैमिली का मूड खराब होगा, प्लस आपके फेस पे वो स्माइल नहीं होगी जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को नोट करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हर कोई इग्नोर कर देता है इन चीज़ों को, बट ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो होती है फोटोग्राफी मिस्टेक। फोटोग्राफर्स तो बुक कर लेते हैं, लेकिन फोटोग्राफर से ना ही पोजेस डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के पोजेस होंगे वेडिंग में, कौन सी चीजें होंगी, मतलब ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं करना है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप अपने फोटोग्राफर से नहीं डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें कि कैसे पोज होंगे, तो जो वेडिंग डे होगा उसमें बहुत बड़ा क्लैश होगा, बहुत ज़्यादा केओस होगा और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आप पिंटरेस्ट की रेफरेंस ले सकते हैं और इंस्टाग्राम की हेल्प ले सकते हैं। अपने एंगल को समझिए कि आपका कौन सा फ्रेम ज़्यादा बेटर आता है। डिस्कस कीजिए अपने फोटोग्राफर से पहले ही, और क्योंकि इट्स योर स्पेशल डे, तो हर फोटो अच्छी होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाली मिस्टेक तो मतलब बोलते हैं ना, दिमाग में बैठा लो कि ये तो करनी ही करना। कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बता रही हूँ जो ना सोचे समझे भी हो जाती हैं कभी कभी। क्योंकि हम फोटोग्राफर हायर करते हैं, हमें लगता है क्या पोजेस डिस्कस करने हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको फोटोग्राफर पागल समझे, सोचे कि अरे ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा सीजन का टाइम है, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपनी बेस्ट फोटोज चाहिए अगर आपके दिन की, तो आप प्लीज़ प्रायर ही अपनी ये सारी डिस्कशंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो है स्ट्रेस मिस्टेक। क्योंकि आप ये सोचती हैं कि सब कुछ मैं खुद ही कर लूं, बट नहीं, कुछ चीजें दूसरों को भी करने दो। क्योंकि अगर आप हर चीज को करोगे, हर चीज करने की कोशिश करोगे, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। आप हर चीज, अब सारी रस्सियां एक साथ नहीं पकड़ सकते, कुछ ना कुछ छूटेंगी उसमें से। तो इसलिए आप रिलैक्स करो, चिल करो, अपने माइंड को काम करो, तभी आपको रियल ग्लो मिलेगा, तभी आप हैप्पी रहेंगे। डिवाइड कर दीजिए आप अपने काम को, खुद आप हर चीज़ का बर्डन मत लीजिए कि नहीं मुझे ही सारे काम करने हैं, ये चीज़ मुझे देखनी है, वो चीज़ मुझे देखनी है। ऐसे मैं बता रही हूँ ना, आप सारी रस्सियां पकड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो छूटेंगी, क्योंकि ये हमारे हाथ ही सिर्फ दो ही हैं, तो कितना ही टाइट पकड़ लो कुछ ना कुछ ज़रूर छूटेगा। इसलिए आप पहले से प्रायर अपनी सारी चीज़ें डिवाइड कर लो, या पहले ही अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके ये सारी चीज़ें सेट कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगी, आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ये क्लैशेस ना हो, तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है आप सबको। और स्ट्रेस फ्री रहो, जितना हो सके हाइड्रेटेड रहो, क्योंकि रियल ग्लो उसी से आता है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है ना वो हमारी आउटफिट मिस्टेक होती है, क्योंकि हम एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो लुक है वो कैसा होने वाला है। क्योंकि हम बिना सोचे समझे, बहुत सारी ब्राइड्स बिना सोचे समझे आउटफिट ले लेती हैं, बिना सोचे समझे ज्वेलरी ले लेती हैं, विदाउट सीइंग कि हाँ लहंगा इतना हैवी है तो ज्वेलरी भी इतना भर भर के हैवी हो जाता है। और प्लस उनका जो दुपट्टा होता है, जो हेड दुपट्टा होता है, वो काफ़ी हैवी होता है और वो बाद में बहुत अनकंफर्टेबल होता है इतना हैवी दुपट्टा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी जो हेड वाला जो दुपट्टा है वो जितना लाइट हो सके आप उतना लाइट रखो, क्योंकि आपको पूरे दिन उसमें रहना है। तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो आपकी फेस की स्माइल चली जाएगी। शादी से पहले आप
एक आउटफिट टेस्ट ले लो, आउटफिट पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, कलीरा पहन के देख लो कितने हैवी हैं कितने नहीं है, दुपट्टा देख लो कितना हैवी हो रहा है, पूरा आउटफिट टेस्ट करो। अगर आप उससे ओके हो, सेटिस्फाइड हो, तो यू आर वेल टू गो। और अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ, तो वो आप उसको वहीं के वहीं उसको सॉर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे मत सोचना कि अरे ये तो मेरे शादी का लहंगा है, ये तो मेरी शादी की ज्वेलरी है, मैं उसी दिन पहन कर देखूंगी। पर नहीं, प्लीज़ आप पहले ही उसे ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि आप पहले ही उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लो। नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है वो बहुत सारे लोग करते हैं, जो होती है चूड़ा की मिस्टेक। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं अलग अलग, जिसमें ब्राइड्स खुद चूड़ा नहीं खरीदते हैं, उनकी फैमिली से कहीं से आता है। तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो लहंगा है उससे आपका चूड़ा बिल्कुल अलग होता है। अगर मेहरून भी होता है, अगर आपका लहंगा मेहरून कलर का है बट योर चूड़ा इज ऑल्सो मेहरून, बट मेहरून की डिफरेंट शेड्स है, तो वो भी आपके लुक को थोड़ा सा मिसमैच दिखा सकता है। इसलिए आप अपने साथ कैरी कीजिए अपना दुपट्टा, या फिर अपना ब्लाउज कैरी करके जाइए कहीं पे भी। अगर कोई और भी अगर डिसाइड कर रहा है कि आप कैसा चूड़ा पहनने वाले हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप पहले ही अपना ब्लाउज उन्हें दे दो और बोलो कि मुझे इसी कलर का चूड़ा ला के दे। क्योंकि बाद में वो जो मिसमैच वाला लुक होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा दिखता है, और उसके बाद ना तो वो आपके हाथ में कुछ हो पाता है, ना आगे वाले जो कर रहे हैं उनके हाथ में होता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है माइंडसेट की मिस्टेक। और ये तो मैं बोलती हूँ सबके साथ ही ये प्रॉब्लम है, जितनी भी ब्राइड्स हैं। अपने आप को परफेक्ट दिखाने में वो इतना ज़्यादा वो करती हैं, अपने आप को खुद को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में, कि वो अपना कंफर्ट भूल जाती है, अपनी खुशी भूल जाती है, अपनी स्माइल भूल जाती है। मतलब वो हैप्पी फील करना ही भूल जाती है। जो उनका जो आउटकम होता है वो इतना अच्छा नहीं निकल कर आता है जितना निकल कर आना चाहिए। अगर आपकी आउटफिट नॉर्मल है, चूड़ा नॉर्मल है, ज्वेलरी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपके फेस पे स्माइल है, आप खुश हो, तो वो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ स्टे हैप्पी, क्योंकि जितना खुश रहोगी उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। तो वही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आप को खुश करना है, क्योंकि इट्स योर वेडिंग डे। आपको जितना स्ट्रेस में रहोगे उतने आप बुरे दिखने लग जाओगे, उतना ग्लो कम होता जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतना मस्त लगोगी और उतनी कॉन्फिडेंट फील करोगी खुद के लिए। तो इसलिए ये सारी मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। मैंने बहुत आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं। सो ब्राइड्स, ये वीडियो सेव कर लो और अपनी ब्राइडल गैंग के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे ये भी बताओ कि अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक की थी जिससे आपका वेडिंग डे खराब हुआ था। तो चलो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 30 डेज का ग्लो अप चैलेंज ब्राइड्स के लिए। तो वो वाली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, लव यू।